खिड़की पे ना बैठें जब वचन प्रचार हो रहा है। खिड़की का मतलब, खिड़की वो जगह होती है जहां आप बाहरी चीजों को भी देख सकते हैं, बाहरी चीज वातावरण को भी, है ना, मौसम क्या है, कौन आ रहा जा रहा है। इसका मतलब प्रचार जब हो रहा होता है, कुछ लोग, इंसान लोग, या तो खिड़की पे बैठते हैं या खिड़की खोल देते हैं। प्रचार के दौरान में अंधकार की शक्ति अगर आपके मन में कोई बीज भी डालें, उसको नहीं सुनना। और अगर आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चल रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लीडरशिप के विरोध में, पास्टर के विरोध में, चर्च के विरोध में, या उनकी पर्सनल लाइफ के विरोध में, समझ जाओ आप खिड़की पे बैठ गए। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप डिस्टर्ब कर दोगे मीटिंग को, या खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, गिर जाओगे। फिर मिरेकल की जरूरत और डिलीवरेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, ताकि आपको वापस से जिंदा किया जा सके। समझ रहे हो? ये खिड़की पे बैठना और गिर जाना आज भी होता है, तो खिड़की पे ना बैठे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मैं खिड़की पे नहीं बैठूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खिड़की पे बैठने से भटकाव आता है, इसलिए खिड़की पे ना बैठें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए, जो हमारे लिए जीवन है। और प्रभु, आपका मुख, आपके मुख की वाणी मेरे पिता हमारा जीवन है। उससे भोजन पाकर, तृप्त होकर प्रभु जी हम बल पाते हैं और हम आज़ादी को पाते हैं। अंधकार की योजनाएं जो हमारे लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए हैं, वो दूर हो जाएं, और आपकी सिद्ध इच्छा जो हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है, वो पूरी हो जाए। अंधकार चोरी करने के लिए आता, लेकिन आपने जीवन दिया। अंधकार प्रभु जी चुराने के लिए आता, लेकिन आपने बहुतायत का जीवन दिया। हम आज बहुतायत के जीवन को मांगते हैं, और आपके मुख से वो जीवन निकलता है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है। हालेलुया। और आत्मा जीवनदायक है। वचन आत्मा के द्वारा, ओ प्रभु जी, हमारे अंदरूनी अस्तित्व को जीवन प्रदान कर देता है। आज हम हर एक मरी हुई अवस्था को प्रभु जी नकारते हैं। हम कहते हैं मरी हुई अवस्था हमारे जीवन से चली जाए, और जहां मरी हुई अवस्था है वहां परमेश्वर की वाणी आ जाए, और सूखी हड्डियां जीवित हो जाएं, और हम जीवित होकर सेना के रूप में प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो जाएं। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हम सैनिक थे लेकिन वचन के अभाव से हम मर गए थे, लेकिन आज वचन हमें मिल जाए, ताकि वो सेना जो पहले मर चुकी थी उस नाले में वापस से जिंदा हो जाए। ओ खुदावन प्रभु जी, आपका वचन नाले में पड़े हुओं के पास पहुंच जाए आज के दिन, और प्रभु जी हमें समझ मिले, ताकि हम समझ के मार्ग में सीधे चलें और बुराई से बच सकें और ज्योति में चलने पाएं। ओ खुदा, जैसे अय्यूब के सर पर प्रभु जी ज्योति रहती थी, उससे उजाला पाकर वे अंधकार में चलते थे। हम आज प्रार्थना करते हैं, हम में से जिसकी ज्योति बुझ गई, हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी ज्योति पिता धूमिल पड़ने लगी है, जो टिमटिमाने लगी है, हम प्रार्थना करते हैं वचन की सामर्थ्य से वो अभिषेक और तेल आ जाए, ताकि ज्योति वापस से मेरे पिता, ओ पिता, ज्वलंत हो, और प्रभु जी हम सीधे मार्ग पर चलें और भटकाव से बचने पाएं। भटकाव की लाइफ हमारी लाइफ से दूर हो जाए, हम सीधे मार्ग को पकड़ें और उसमें चलते जाएं। डिस्ट्रक्शन की स्पिरिट से हमें बचाइए। जिन आत्माओं ने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी गेहजी को भटका दिया, हम उस आत्मा से प्रभावित ना हो। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी सहायता को आज मांगते हैं। गड़बड़ी से हमें बचाइए पिता, हृदय खुल जाएं, हम वचन को ग्रहण कर सकें, ताकि हम आपके आत्मा का विरोध ना करें, हर एक कॉन्स्पिरेसी से हम बच सकें। आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांग लेते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सारे नेगेटिव पोर्टल बंद हो, प्रभु की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी हमारे साथ हैं, कहें प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु जी हमारे बल हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन जब भी खुलता है क्या होता है? एक वर्ड है बाइबल में कई बार आया है, उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी, प्रेज द लॉर्ड। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं विद्रोह, इसको कह सकते हैं गड़बड़ी, इसको कह सकते हैं भ्रम की अवस्था में जुनून प्राप्त करते हुए गलत उद्देश्य की ओर बढ़ जाना। भ्रम की अवस्था में जुनून प्राप्त करते हुए गलत उद्देश्य की ओर बढ़ जाना। शाऊल का उदाहरण देखो,
भ्रम की अवस्था, उनको लग रहा था मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, जबकि भ्रम में थे। और भ्रम की अवस्था में जुनून प्राप्त करते हुए जुनून प्राप्त करते हुए उन्हें क्या कहा, धुन में लगा था। वचन कहता है मैं तो धुन में लगा था और सेवकों को सताया करता था। मतलब मैं भ्रम में भी था और उसकी धुन में था और गलत उद्देश्य की ओर बढ़ गया था। और उस उद्देश्य से प्रभु ने रोका, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे परमेश्वर की योजना में विरोध डालने के लिए इस चीज को आप पैदा होते हुए देखते हैं, उसका नाम है कॉन्स्पिरेसी। परमेश्वर की योजना से बाहर निकलने में कॉन्स्पिरेसी सबसे बड़ा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करें कि हम कॉन्स्पिरेसी से आजाद हो जाएं आज के दिन, और हम कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बने। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपने लिए दुआ करें इस वक्त 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। प्रभु मुझे कॉन्स्पिरेसी से बचा ले। आमीन, हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे कॉन्स्पिरेसी से बचा ले। प्रभु मुझे कॉन्स्पिरेसी से निकाल दे, आजाद कर दे, बचा ले। कहें प्रभु से, कॉन्स्पिरेसी से आजाद करें प्रभु। हालेलुया। प्रेरितों के काम 23 अध्याय और उसका 13 पद लिखा है। प्रेरितों के काम 23वां अध्याय और 13वां पद इंग्लिश में भी निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिन्होंने यह शपथ खाई थी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट सरमन। ये सरमन कॉपी पेस्ट नहीं है, इसलिए दिल को खोल के रखें। प्रभु जी की वाणी है। आमीन। ये कहीं से सीखा सिखाया सरमन नहीं है। प्रभु जी ने आज ही मुझे ये वचन दिया है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद है इस बात के लिए, प्रभु हमसे बोलने चाह रहे हैं। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद है प्रभु का। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु जब किसी से बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रभु उस इंसान से और उस झुंड से अभी भी आशा रखते हैं। अभी भी आशा रखते हैं कि तुम मेरी वाणी को सुनोगे और उसके अनुसार जीवन जियोगे। कभी भी देखो, क्लास टीचर उस बच्चे को जो बिल्कुल नटखट है, बिल्कुल नहीं मानता, कुछ दिन बाद छोड़ देती है और क्या सोचती है, इसको अवॉइड करो, पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दूंगी मैं, और ये जो बंदा मेरा सुनता ही नहीं है उसको मैं अवॉइड करूंगी। समझ रहे? आप जिस पे आशा नहीं रखते ना उसको कभी नहीं समझाते, आप उसी को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको उम्मीद है कि ये सुधर जाएगा। प्रभु का वचन भी कहता है कि मूल को मत समझा, नहीं तो वो नहीं समझेगा। तुच्छ जानेगा तेरी डांट को। ठट्टा करने वाले को मत डांट, वो निंदा करेगा। लेकिन ठट्टा करने वाले को जब तू डांटेगा तो भोला समझदार बनेगा। समझ रहे हो? ठट्टा करने वाले को ठट्टे करने वाले के कारण से नहीं, भोले के कारण से डांटना है, ताकि भोला बुद्धिमान बन जाए और समझ प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु हमें कॉन्स्पिरेसी से बचाएं, विद्रोह से बचाएं। इंग्लिश में लिखा हुआ है 23 के 13 में, एंड दे वर मोर देन 40 which had made this conspiracy। समझ रहे हो? वे लोग 40 से अधिक थे जिन्होंने ये विद्रोह तैयार किया था। इंग्लिश में लिखा है which had made this conspiracy। ठीक है, हालेलुया। हिंदी में तो लिखा है कि वे 40 जन से अधिक थे जिन्होंने शपथ खाई थी। क्या शपथ खाई थी? क्या कॉन्स्पिरेसी थी? क्या विद्रोह था? जिन्होंने प्रधान याजकों, लीडर्स, कहें लीडर्स, समझ रहे हो? ये चीज आप इस पैटर्न को हमेशा देखोगे। कुछ लोगों ने विद्रोह किया और प्रधान याजकों, प्राचीनों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें तब तक यदि कुछ भी खाएं तो हम पर धिक्कार है। इन लोगों ने प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की, विद्रोह किया, गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुनून से भर गए ना, खाना भी नहीं खाएंगे हम। जब आपको पता है परमेश्वर की सेवा करने में इतनी दृढ़ता नहीं होती जितनी नेगेटिव चीजों को करने में लोग दृढ़ पाए जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। कितना ही मारो, चोर चोरी करना नहीं छोड़ता,
कितना ही डांटो, नशेड़ी नशा करना नहीं छोड़ता। वो सब कुछ लुट जाने पर भी चोरी करके नशा करता है। वो परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के राज्य से बाहर है, लेकिन जुनून में है और धुन के साथ करता है। पौलुस धुन के साथ विद्रोह के कारण से जुनून प्राप्त करते हुए यरूशलेम में जाकर सताव डाल रहे थे और प्रधानों के पास गए और पत्र लेकर, अधिकार लेकर गड़बड़ी करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गड़बड़ी जहां भी होती है, परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है। कहीं भी गड़बड़ी देखोगे आप वहां परमेश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को आप दूर से सूंघ लो और उसकी भनक को प्राप्त करो, तो सबसे पहले अपने आप को बचाना, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित जगह बचाना, भाग जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। गड़बड़ी, प्रभु ने एक गड़बड़ी के विषय में लिखा है कि यरूशलेम में जब तुम ऐसी गड़बड़ी देखो तो जो ऊपर है नीचे भी मत उतरना, भाग जाओ और जहां हो वहीं छुप जाओ। कौन सी गड़बड़ी? जो यरूशलेम में होने वाली। आपको पता है यरूशलेम में बहुत शुरू से गड़बड़ी देखी है हमने। बाइबल में आप पढ़ो, यरूशलेम के विषय में प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम, मैंने तो चाहा था कि तुझे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, मैं अपने उसमें रखूं, पंखों में रखूं, लेकिन तूने ना चाहा। यरूशलेम वो लैंड था जहां पर भविष्यवक्ताओं का खून बहता है शुरू से। जब यरूशलेम में गड़बड़ी होने लगी, यरूशलेम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कलम कर दिया गया, कटवा दिया गया, प्रभु वहां से निकल गए और दूर जाके दूसरे नगर में सेवा करने लगे, क्योंकि प्रभु का समय नहीं आया था। लेकिन जब प्रभु का समय आया तो वो गलील में नहीं गए, कफरनहूम में नहीं गए, बैतसैदा में नहीं गए, सामरिया में नहीं गए। बलिदान यरूशलेम में होता है और यरूशलेम में कई सारे अभिषिक्तों का खून बहा है यरूशलेम में। अगर आप लैंड की स्टडी करते हो तो आप समझोगे लैंड का असर क्या होता है। हर लैंड, हर एक क्षेत्र, टेरिटरी कुछ कहता है। प्रेज द लॉर्ड। नेवर फाइट विथ टेरिटरी। एक बात याद रखें, कभी भी, हालेलुया, क्या छोड़िए, हमारा विषय नहीं, हमें आगे बढ़ना है। यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? यरूशलेम में जाकर, है ना। अभी हमने जो पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शाऊल क्या करने लगा था। अधिकारियों से उसने पत्र लिया और जा जाके सबको सताने लगा। कॉन्स्पिरेसी और जुनून, है ना, इन तीन वर्ड को याद रखना। कॉन्स्पिरेसी विद्रोह, दूसरी बात पैशन जुनून, और परमेश्वर की योजना से बाहर, अवे फ्रॉम द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेवकाई से बाहर। परमेश्वर की सेवकाई ये नहीं है कि आप चर्च के इश्यूज को उठाओ, पास्टर की पर्सनल लाइफ के इश्यूज को उठाओ और उसकी चर्चा करो। परमेश्वर ने ये वाला अभिषेक किसी को नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा किसी पर इसलिए नहीं उतरता कि वो ये वाली सेवकाई करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी सेवकाई? परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर एक नया उद्देश्य बनाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, अबशालोम को नहीं। इंग्लिश में देखें, पढ़ें, दूसरा शमूएल 15:12। दूसरा शमूएल निकालें 15:12। हालेलुया। यहां लिखा है, एंड अबशालोम सेंट फॉर अथीफियोल द गिलियोनाइट, डेविड्स काउंसलर। ये डेविड्स काउंसलर था, पहले डेविड के अधीन था। हाँ, अहीतोफेल कौन था? डेविड के अधीन, दाऊद के अधीन रहने वाला एक सलाहकार। जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने
गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए, और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। इस एक पद में आपको बहुत सारे घटनाक्रम मिल जाते हैं। पहली चीज, परमेश्वर की योजना में अबशालोम नहीं, दाऊद ही थे। जब तक अहीतोपेल दाऊद के अधीन थे, वो सही कार्य कर रहे थे। लेकिन जहां आप कॉन्स्पिरेसी देखोगे ना, वहां पर पास्टर के अधीन रहने वाले, पास्टर के या तो स्पिरिचुअल सन्स या डॉटर में से, या फैमिली में से, या फिर उनके पर्सनल ग्रुप में रहने वाले में से कोई व्यक्ति को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्पिरेसी भरने के लिए। और यह चालू कैसे होती है? आत्माएं आकर किसी के मन में डालती हैं और वो व्यक्ति उस चीज से प्रभावित होने लगता है। मैं हमेशा आपको एक सलाह देता हूं, वो ये कि आपको गलत सुनाई भी दे रहा है तो मत सुनना, दिखाई भी दे रहा है तो मत देखना। आप समझ रहे हो? नूह ने जब दाखमधु पी लिया, वो अपने तंबू में बिना कपड़े के थे। नूह जल प्रलय के बाद एक लड़का था, किसने देखा था? अपने पिता को ऐसी अवस्था में, हाम ने, और अपने पिता को नग्न अवस्था में देखा था। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? दिस इज नॉट गुड, वेरी बैड थिंग। अपने पिता को नग्न अवस्था में देखा था हाम ने। और जब नूह का नशा उतरा, नूह ने कर्ज किया। किसको? कनान को। कनान को किया था, शापित हो कनान। नूह ने कर्ज किया, और वो वंशज, कनान, हाम के वो वंशज जिनको कर्ज पड़ा था, बहुत ज्यादा कर्ज में चले गए। और आप देखो, उनको ये कर्ज मिला था कि तुम दासों के दास बनोगे, तुम सर्वेंट के सर्वेंट बनोगे। इतना डेंजर कर्ज मिला था। जब भी आप अपनी लीडरशिप के विरोध में उनकी नग्न अवस्था को देखने के लिए आंखें उठाते हो, जब भी आप अपने लीडरशिप की कमजोरियों को देखने के लिए आंखें उठाते हो, और उनके बारे में नेगेटिव सुनने के लिए आंखें उठाते हो और कान खोलते हो, तो हमेशा याद रखो आप किसी न किसी कर्ज के सर्कल में आ गए हो। मैं आज आपको यह दृढ़ता से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा खुदा जो जीवित परमेश्वर है, उसने मुझे ऐसी बुराइयों से 1000 से ज्यादा बार बचाया होगा, कई बार बचाया होगा। मैं भी एक आत्मिक पुत्र रहा हूं, मैं भी अपने अभिषेक के अधीन रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कहीं आप भी स्तिफनुस के पथरवाह में शामिल तो नहीं हो रहे हो? स्तिफनुस को जिन लोगों ने पत्थर मारा था और जो वो मारने को तुले थे, उसमें शाऊल भी थे। आपको पता है, पहले तो लोग बस सहमत होते हैं, बाद में धुन आती है। मैं फिर से कहूंगा, इससे पहले कि धुन आए, आप अभिषिक्तों के विरोध में सहमति जाहिर करते हो। शाऊल पहले इतने बड़े विरोधी नहीं थे। जो लोग ने झूठी गवाही दी थी, उनकी हेल्प कर रहे थे बस। लेकिन बाद में शाऊल जुनून में आ गए। हालेलुया। आत्मा में रहें ताकि परमेश्वर हमसे बातें करते रहें और गड़बड़ियां ना हो। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आप बड़ा विद्रोह करो, आप एक छोटी सी गुप्त कमरे में छोटी सी बात में सहमत होते हो, और आप चल दिए उस रास्ते पे जब आपने सहमति दिखाई है। प्रभु ने मुझे कई बार बचाया। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार मीटिंग, एक सब जनसमूह बैठे थे और वो लीडर के विरोध में बात कर रहे थे, उनकी वाइफ के विरोध में बात कर रहे थे। मेरे लीडर के विरोध में, उनकी वाइफ के विरोध में बातें हो रही थी, और परमेश्वर की आत्मा से भरकर मैं चला करता था, और मेरा एक ही उद्देश्य होता था, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझे चला। और मैं इतना व्याकुल और इतना ज्यादा तकलीफ में आने लगा जब वो नेगेटिव बातें कर रहे थे लीडरशिप के विरोध में। वो लोग ये सोच रहे थे कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है। आप जो बात कर रहे हो वो सही हो या गलत हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप जो बात कर रहे हो वो ही गलत है। प्रॉब्लम क्या है ना,
हम लोग को लगता है सही गलत क्या है। इस रेंज के नॉलेज से जो नहीं निकलेंगे ना, मैं आप लोगों से कहूंगा, इस लेवल के नॉलेज से जो लोग नहीं निकलेंगे ना, वो अंधकार का हथियार बनते रहते हैं। निकलो इस नॉलेज से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या सही है क्या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सही कार्य है जो आपको करना है उससे फर्क पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते तुम तंबू में बिना वस्त्र के क्यों थे। नो, वो अपने तंबू में थे, अपने तंबू में उनकी वीकनेस दिख रही है तो क्या प्रॉब्लम है। तुम कौन होते हो कि उनके तंबू में घुस के उनकी नग्न अवस्था को देखकर बाद में अपने भाइयों से बात करो। तुम कौन होते हो किसी के पर्सनल तंबू में आके, पर्सनल लाइफ में आके पति पत्नी के बीच में आके उनकी वीकनेस को देखो और जाकर अपने भाइयों को बताओ। तुम होते कौन हो। तुम्हारे पिता चाहे नग्न अवस्था में भी हो तो भी तुम्हारे पिता ही हैं वो, विथ कपड़े विदाउट कपड़े। कीप दैट इन माइंड। विथ कपड़े विदाउट कपड़े, ही इज योर फादर। इतने ओवर स्मार्ट ना बने। बचाओ अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करो और अपने कान को बंद करो, अपने जीवन को बचाओ। नहीं तो हमेशा की ब्लेसिंग पीढ़ियों तक खो देते हैं लोग। ये ब्लेसिंग जो पीढ़ियों तक जाने वाली है, एक कर्ज लेके आती जो पीढ़ियों तक जाता है। पीढ़ियों को प्रभावित कर देते हैं कुछ लोग, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं कुछ लोग, केवल अभिषिक्तों के विरोध में मुंह खोलकर। उसने अपने पिता को नग्न अवस्था में देखा। बाकी दो भाइयों ने क्या किया पता है। चादर को लिया, उल्टे पैर गए तंबू के अंदर और उल्टे पैर जाकर अपने पिता को उड़ा दिया और बाहर चले गए। ब्लेस्ड हो गए हमेशा के लिए। आपको पता है वो ब्लेस्ड हैं। शेम और हाम आज भी ब्लेस्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कौन है अमेरिका। अगर आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा किसके वंशज हैं इंडियंस। शेम के या येपेत के। हम लोग नहीं है गुलाम। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो इंडिया कितना ही उसमें डिस्ट्रक्शन आता है, कितना ही फूट है, कितना ही नेता लूट के जाते हैं, लेकिन नीचे नहीं आते। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ फादर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ फादर। कितना ही अंदर घुन लगे हुए हैं देशों में, लेकिन वो गुलामी में ही नहीं आते। विश्व स्तर पर वो आज भी दृढ़ रहते हैं। ब्लेसिंग है फादर की। प्रेज द लॉर्ड। क्या देना चाहते हो आप अपने वंश को, वंश बीज को विरासत में। प्रभु ने उन लोगों से कहा तुम भविष्यवक्ताओं के खूनियों की संतान हो। ये जो गड़बड़ी कर रहे थे ना प्रभु के विरोध में, इनके पुरखे भी यही करते थे। वो सेम गलती कर रहे थे। प्रभु ने कहा था तुमने भविष्यवक्ताओं के खून को बहाया है, और प्रभु ने कहा तुम अपने पिताओं के घड़े को भर दो। आज आपका परिवार किस चीज के लिए इस धरती पर है। ब्लेसिंग या कर्ज। आप कहोगे प्रभु ने हमें सारे कर्ज से आजाद कर दिया, बट स्टिल कई लोग कर्ज में जीते हैं क्योंकि उनके चुनाव ऐसे हो जाते हैं। अनुग्रह के समय में भी कुछ लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जिसके कारण से उनकी लाइफ, उनका वंश बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। पतरस के सामने हन्ना और सफीरा ने क्या गलती की। झूठ बोल दिया। अनुग्रह के समय में भी ऐसी गलती ना करें जो प्रभु के विरोध में ले जा दे। आज अपने लिए दुआ करें और अपने वंश के लिए। प्रभु ऐसी गलती से मुझे और मेरे परिवार को बचाइए। ऐसी गलती से हमें बचाइए। कॉन्स्पिरेसी से बचाइए। लीडरशिप के विरोध में मेरा वंश, मेरा परिवार कभी ना जाए। जो बातें दाऊद कहते मेरी समझ से बाहर हैं, उन पर मैं ध्यान नहीं करता। जो बातें मेरी समझ से बाहर हैं उनको उनमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूं।
प्रभु हमें इन्वॉल्वमेंट से बचाएं। प्रभु जी हम सबको इन्वॉल्वमेंट से बचाएं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें इन्वॉल्वमेंट से बचाएं। प्रेज द लॉर्ड। कहें प्रभु मुझे कॉन्स्पिरेसी से बचाइए। यहां पर लिखा है अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब गिलोवासी अहीतोपेल जो दाऊद के अधीन था अबशालोम के अधीन हो गया। फिर क्या हुआ? बाकी लोग भटकने लगे। कई बार लीडरशिप के साथ ही अगर कुछ बातें बोले ना, लीडरशिप के है ना, पास्टर के फैमिली वाले कुछ बातें बोले ना, तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, आपको वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्लोज रहते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आप स्पिरिचुअल सन हो या डॉटर हो, बी वेरी केयरफुल। अगर आप पास्टर की फैमिली वाले हो, बी वेरी केयरफुल। अंधकार की खेती मत करने लग जाना। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार की खेती बाड़ी में किसान मत बन जाना। अंधकार खेती करता है लीडरशिप के विरोध में। प्रेज द लॉर्ड। और आप उस खेती के मालिक मत बन जाना। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। जब अभिषेक दास के अधीनता में मैं था और हम लोग कई लोग अधीनता में थे, उस वक्त में मेरे पास बहुत ऑप्शंस आते थे उनके विरोध में बोलने के लिए, उनकी वीकनेस को बताने के लिए। कई लोग आके पूछते थे, यहां तक कि बहुत इतनी बातें होती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और सही क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो मैं अपने आप को बचाया करता था। प्रभु जी बचाते थे मुझे कि तू सही हो या गलत हो इस चीज में मत पड़। सब लोग बोलते थे देखो ऐसा तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। मैं अपने आप को बचाते रहता था, भागता था। उस जगह जहां वो भीड़ थी वहां से मैं निकल गया और मैं बाहर पेड़ पे आके खड़ा हो गया और प्रभु से क्षमा मांगने लगा कि मैं उस भीड़ में था भी क्यों, भले ही मैं सहमत नहीं हुआ। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि तू निकल गया है। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं तू गलत नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे फिर भी इस बात का था कि वो लोग जो बात कर रहे थे उसके बीच में मैं क्यों था, और मैं अनुग्रह मांग रहा था क्योंकि आज मैं यहां पर लीडर ऐसे ही नहीं बना हूं। प्रभु जी ने अनुग्रह दिया है, मेरी योग्यता से नहीं हुआ है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। मैं आज बहुत अच्छे से जानता हूं कि उन दिनों में डिसाइड हो रहा था कि कौन सेवा करेगा, किसकी लाइफ में क्या होगा। वो दिन थे जो डिसाइड हो रहे थे। आपको पता है कॉन्स्पिरेसी जब होती है तो ये डिसाइड होता है कि आप लाइफ में ब्लेस्ड पार्ट में जाओगे या कर्ज पार्ट में जाओगे। जब तंबू बना था वो दाखमधु पी रहे थे, उनको नंगी अवस्था में जिसने देखा उसने अपनी पीढ़ियों को खराब कर दिया, उसने अपने वंश बीज को खराब कर दिया, उसने करप्ट कर दिया अपनी लीनिएज को, अपनी वंशावली को खराब कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह भी जिस वंशावली में पैदा हुए वो हाम की वंशावली नहीं थी, शेम की वंशावली थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप बाइबल की और स्टडी करो, खैर हमारे पास समय नहीं, हमें मार्ग पे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कि क्यों यरूशलेम बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना कभी। कहें प्रभु मुझे बचाइए कि मैं कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बनूं। हालेलुया। मुझे मेरे वंश को बचाइए कि मैं कॉन्स्पिरेसी, समझ रहे हैं? नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप हु आर अंडर एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट लीडरशिप और अगेंस्ट पास्टर्स, अपोस्टल्स एंड एनीवन। हालेलुया। अभी हम हाल ही में सुन रहे थे कि एक अपोस्टल के विरोध में एक लेडी जो है वो वीडियो बना रही है। कैन यू इमेजिन? एक बंदा जो इतना कुछ अच्छा कर रहा है, अगर आपको, पहली बात तो झूठी बातें हैं, अगर सही बात भी हो तो भी सब माफ होता है। आपको पता है? समझ रहे हो आप? क्यों माफ नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूं अगर सही बात हो तो भी माफ होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सही करना था। परमेश्वर काम को ही नहीं, उद्देश्य को भी जज करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि मिलिट्री मैन इतने लोगों का खून करते हैं, क्या ये स्वर्ग जा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उनका उद्देश्य किसी का खून करना नहीं है कि चौक पर निकले और बंदूक से मार दिया किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो उनका इंटेंशन रक्षा करना है। अब आप समझ रहे हो? तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंशन है। क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? एक्शन एक्शन को हम लोग जज करते हैं ना। चेले लोग बोलने लगे क्या इतना सारा महंगा है ना, एक चेला या जो भी, क्या इतना संगमरमर वेस्ट कर दिया, इतना डाक क्या था उसमें, इत्र था, वो वेस्ट कर दिया। प्रभु ने कहा इसने ठीक किया है, इसका उद्देश्य देखो, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए ऐसा किया। गरीब तो तुम्हारे बीच में हमेशा होंगे। लोग जज कर रहे थे उद्देश्य को, लेकिन प्रभु जज कर रहे थे इंटेंशन को। जिसने दो दमड़ी डाली, प्रभु ने उसके उद्देश्य को देखा, इसके पास यही था और इसने अपना पूरा दिल खोल के सब कुछ मुझे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको पता आज इज़राइल में धनी लोगों में से उनकी उसी पीढ़ी से कोई हुआ हो? हमको थोड़ी ना पता। वो दो दमड़ी की औरत की तारीफ ही नहीं हुई, उसकी पीढ़ियों तक में कुछ हो गया। प्रभु अन्यायी नहीं है। हालेलुया। प्रभु अन्यायी नहीं है। वो दो दमड़ी की स्त्री प्रेज द लॉर्ड, जिसने दो दमड़ी दी थी, आज हमको नहीं पता वो कितनी धनाढ्य होगी, उसकी पीढ़ियां आज से 2000 साल बाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करते हैं जब आप अपनी लीडरशिप को कवर करते हैं। शेम हाम ने क्या किया? उल्टे पैर जाकर चादर उड़ाई। हम में से कुछ लोग चादर उड़ाते हैं, सॉरी, शेम और येपेत ने किया, क्या किया? चादर उड़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हाम ने क्या किया था? देखकर बता दिया। हाम को लग रहा था कि मेरे बाकी भाई भी मुझसे मिल जाएंगे। हमेशा याद रखो, अगर आप गलत कर रहे हो तो सब लोग आपसे कभी नहीं मिलेंगे। यहां पर लिखा है अबशालोम ने परमेश्वर के दास दाऊद के विरोध में राजद्रोह की गोष्ठी करी और बल पकड़ा और लोग मिलते गए। मैं देख रहा था इसी शहर में जब एक अभिषिक्त के विरोध में लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, मिलते जा रहे थे और मुझे भी मिलाना चाह रहे थे। पर्सनली मेरे घर आते थे और मेरे से बात करते थे, मुझे फोन लगाते थे और मुझसे बात करते थे और मुझसे पूछा करते थे मेरे लीडर के विरोध में बातें, मुझसे पूछा करते थे उनकी पर्सनल मैरिज के विरोध में बातें। हालेलुया। और वो आत्माएं आज भी कहीं गई नहीं है। लीडर्स और लीडरशिप बदलती है, आत्माएं सेम है मेरे भाई। ये वही आत्मा थी जो अबशालोम को पकड़ रही थी, ये वही आत्मा थी जो पौलुस के विरोध में थी, और वही आत्मा थी जो हमारे लीडर्स के विरोध में जाती, और वही आत्मा हमारे भी विरोध में चलती है। प्रभु हमें बचाए उन आत्माओं से, और कुछ नहीं कर सकती वो आत्मा। लीडर्स बदलते हैं, बुद्धि खोलो अपनी। लीडर्स बदलते हैं, आत्माएं रिटायर नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सेम स्पिरिट, डिफरेंट लीडर्स। सेम स्पिरिट, सेम स्पिरिट, डिफरेंट लीडर्स। सेम स्पिरिट बट डिफरेंट लीडर। और लीडरशिप का उद्देश्य परमेश्वर ने कुछ अलग रखा है। इफिसियों की किताब निकालो, इफिसियों निकालो, उसका 4 पद पढ़ो, 4 अध्याय पढ़ो। परमेश्वर की सेवकाई का उद्देश्य क्या है? क्यों है ये सेवक? इंग्लिश में भी निकालें उसका 11वां पद से। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या पढ़ लें पूरा, चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हूँ। अब देखिए 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 देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टिल वी ऑल कम इन द यूनिटी ऑफ फेथ। इसके ऊपर हम 11 से पढ़ेंगे परमेश्वर ने सेवकों को रखा क्यों है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सेवक हैं। ये हम देखते हैं 5-fold मिनिस्ट्री, जहां पर आप देखते हो, यहां पर देखिए
अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। ये 5-fold मिनिस्ट्री है। इसी के अंदर आप सेवकाइयों को आज देख रहे हो। जब कलीसिया बनी, परमेश्वर ने ये ऑर्डर तैयार किया। यहां पर आपका जो भी स्पिरिचुअल लीडर है उसको आप इनमें से किसी एक में या इनमें से किसी 2 या 3 में, कभी कभी सारे में पा सकते हो या 3 में पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? और इनका उद्देश्य क्या है? क्या कर रहे हैं ये लोग? हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? पढ़ें। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाएं? इंग्लिश में लिखा हो परफेक्टिंग ऑफ सेंट्स। सिद्धता पहला उद्देश्य है, आपकी लाइफ में सिद्धता है। दूसरी चीज है, क्या है? वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। दूसरा काम है वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। तीसरा काम है, क्या है? मसीह की उन्नति पाए, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, समझ रहे? एडिफिकेशन, एडिफिकेशन हो रहा है यहां पे। हालेलुया। ये 3 काम, और भी काम है, हम आगे देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमने देखा? प्रेज द लॉर्ड। लोग सिद्ध हो जाएं, परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स। दूसरा काम है वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। चलिए आज हम, क्योंकि स्टडी में है, आज हम इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स। ठीक है। दूसरा क्या है? वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। तीसरा काम क्या है? एडिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स चर्च। ठीक है। ये मेन हेडलाइंस है। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों लिख लो। परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, एडिफिकेशन ऑफ चर्च। हिंदी में बोलता हूं ताकि परमेश्वर के पवित्र लोग, सेंट्स जो हैं, सिद्ध बने। दूसरा, सेवकाई का कार्य किया जाए। और एडिफिकेशन, चर्च उन्नति करे, आत्मा में उन्नति करे, कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? 3 हेडलाइंस। ये जो 3 हैं, ये मुख्य कार्य हैं। ये तीनों मुख्य कार्य हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब, अब आप देखो, ध्यान से सुनो, यहां से आके देखो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे आप अपोस्टल देख रहे हो। अपोस्टल का क्या काम है? ये तीनों में है। हाँ, सिद्ध हो, सेंट सिद्ध हो, मिनिस्ट्री बढ़े, एडिफिकेशन हो चर्च का। प्रॉफिट का भी यही काम है, भविष्यवाणी के द्वारा ये तीनों काम करे। इवेंजलिस्ट का काम क्या है? लोगों को, भीड़ को चर्च में लेके आए ताकि सेवकाई बढ़ सके। पास्टर का काम इन तीनों को, है ना, चर्च के लोगों को ये तीनों कार्यों में सहयोग करना, परफेक्ट करना, सेंट्स को प्रचार करना, मिनिस्ट्री का काम करना, चर्च को, है ना, फॉलो अप करना, परमेश्वर में बढ़ाना, सिखाना। और टीचर का कार्य इन सबको वचन की शिक्षा देना ताकि वो वचन के आधार पर चल सकें। ये सब लोगों का काम गलत है कि सही? इनका काम सही है कि गलत? सही है। और ये परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है, इनके विरोध में जो चीज की जाती है उसी को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इनको रोकने के लिए इतना अच्छा काम है। काम अच्छा लगा आपको? यही काम है सेवकाई का। इनको रोकने के लिए जो चीज की जाती है उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद हमने क्या सीखा था? पैशन, जुनून, हाँ, और गलत उद्देश्य, रॉन्ग इंटेंशन। हमने इंटेंशन के विषय में भी सीखा। देखो, कॉन्स्पिरेसी के बाद पैशन आता है, और पैशन जो है रॉन्ग इंटेंशन, गलत उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। और ये गलत उद्देश्य क्या है? इनको मारना। और कॉन्स्पिरेसी क्या दिलाती है? भ्रम, हाँ,
भ्रम। भ्रम भ्रम क्या है? ये विरोधी हैं परमेश्वर के। दास लोग विरोधी हैं परमेश्वर के। अपोस्टल विरोधी हैं, प्रॉफिट विरोधी हैं, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। हाँ, और पॉइंट्स क्या मिल जाते हैं? इनने किसी को डांट दिया, या इनने भेंट का बोल दिया, या इनने दशमांश का बोल दिया, या इनने कुछ भी बोल दिया, और उस चीज को पॉइंट बना के कॉन्स्पिरेसी की जाती है। और कॉन्स्पिरेसी जो है बाद में भीड़ को इकट्ठा कर लेती है, मल्टीट्यूड्स आ जाते हैं ना, मल्टीट्यूड आ गया, पैशनेट हो गए, रॉन्ग इंटेंशन के साथ एक ही उद्देश्य के लिए लग गए। और उद्देश्य क्या था? यहां पर हमने पौलुस की लाइफ में देखा। पौलुस कौन थे? अपोस्टल। 40 लोग ने बोला हम फास्ट रखेंगे। आज 40 लोग फास्ट नहीं रखते, तो लोग 40 दिन का फास्ट रखते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए। सेम पैटर्न है, कुछ नहीं बदलता है। 40 एक संख्या है जिसको आज इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट उस समय भी था, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक मार नहीं दे। सेम फास्ट। आप अगर स्टडी करोगे ना, हम इस प्रकार की स्टडीज में गए नहीं है, हमने प्रचार सुने और निकल गए। जब आप ऑन बोर्ड पढ़ोगे ना और देखोगे ना, तो आप हिल जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और इन दोनों में प्रभु हमें डीप रेवलेशन और शिक्षा देना चाहते हैं, बट ये बेसिक बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी इनके विरोध में शत्रु के द्वारा होती है ना, एनिमी। चलो हालेलुया। यहां देखते हैं हम कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? एनिमी। और ये सेवकाई किसने दी है इनको? गॉड। अब आप देख रहे हो, परमेश्वर ने अपोस्टल ठहराए ताकि ये कार्य करें। अंधकार ने कॉन्स्पिरेसी करने वाले ठहराए और खींचे कहां से? इसमें से। ये है चर्च। ये लोग कहां से आएंगे? बाहर से नहीं आएंगे ना, ये लोग इन्हीं में से पिक किए जाएंगे। तो ये एनिमी भटकता रहता है। अय्यूब के लाइफ में देख रहा था। प्रभु ने पूछा कहां से आ रहा है? मैं घूमते फिरते भटकते हुए आया हूं पृथ्वी पर, इधर उधर डोलते डालते। ये डोलते हुए सबसे ज्यादा फोकस कहां करता है? चर्च पे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? चर्च। तो चर्च पे भटकता है और ऐसे लोगों को देखता है। किसको बुरा लग गया पास्टर की डांट का? किसने पास्टर के विरोध में बातें की? इन सारे लोगों की लिस्ट बनाता है। और ये अकेला नहीं करता, इसके पास पूरा सिस्टम है। इसकी आत्माएं आती हैं, लिस्ट लेकर जाती हैं, उसको बताती हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी तैयार होती है। इसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी का जो क्या कहना चाहिए, मास्टर प्लान है, वो यहां तैयार होता है। और ये प्लान कौन सा है? कोई नया नहीं है, कोई नया इजाद नहीं होता। ये वही प्लान है जो अबशालोम के साथ चल रहा था। ये वही प्लान है जो इजेबेल के साथ चल रहा था। ये वही प्लान है जो आप नीचे देखते हो प्रेरितों के काम में कैसी गड़बड़ियां कॉन्स्पिरेसी होती है। शाऊल भी एक टाइम में इसका हिस्सा थे, बाद में प्रभु ने यहां से निकाला जब प्रभु ने इंटरवेंशन किया। नो, गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कई लोग इस चीज में फंसते फंसते बचे हैं। हम में से कई लोग इस चीज का शिकार होते होते बचे हैं। यहां परमेश्वर का वचन था, इसलिए हम लोग यहां से छूट गए और हम कूद कर या तो चर्च में आ गए या लीडर्स में बन गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भ्रम, फिर जुनून, फिर गलत उद्देश्य। और उद्देश्य क्या है? इन लोगों को मारना। क्योंकि ये जो लीडर्स हैं ये चर्च को तैयार करवा रहे हैं, परमेश्वर की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। और ये चर्च जो है अगर ग्रो कर लिया तो ये जो है एनिमी, इसका राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस चर्च को ब्लेसिंग है, इसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये चर्च जो है ब्लेस्ड है, इसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और ये चर्च अगर पूरा मैच्योर बन गया, प्रेज द लॉर्ड, तो अंधकार का राज्य खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अंधकार को, राज्य को खत्म करने के लिए डायरेक्ट नहीं काम किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया। और इसने लोगों को तैयार किया परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए, परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया कॉन्स्पिरेसी हटाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब हम ये सोचें कि हम किस भीड़ का हिस्सा हैं। हम इस भीड़ में हैं या इस भीड़ में हैं? कॉन्स्पिरेसी और एनिमी के भीड़ में हैं या फिर सेवकाई और गॉड की भीड़ में, परमेश्वर के राज्य में? आज ये वचन आपको मिल रहा है और परमेश्वर आपको इस भीड़ से निकालकर इस भीड़ में करना चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
ताकि परमेश्वर आपको बताए कि देखो मेरे कार्य करने का तरीका क्या है। और परमेश्वर आपको यह भी बताना चाहते हैं कि देखो परमेश्वर ने किनको चुना, जगत के मूर्खों को, है जो कुछ भी नहीं थे। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर का मतलब परफेक्ट लोग नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये सेवा कर रहे हैं तो ये परफेक्ट हैं इसलिए कर रहे हैं। अगर आज आपके सेवक सेवा कर रहे हैं तो वो परफेक्शन के कारण नहीं है, ग्रेस के कारण है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ग्रेस की सेवा में, हम सब ग्रेस के कारण से हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये मत सोचो कि इनके विरोध में कुछ सुनने को मिल गया तो आप भी इनके विरोध में शामिल हो जाओगे। इनके विरोध में बातें सही हो तो भी परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे। वचन कहता है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है ना। यहां पर प्रभु इस भीड़ से क्या बोल रहे हैं कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक अर्थात प्रभु जी के सेवक पर उंगली उठा रहा है। परमेश्वर ने नहीं देखा क्या उसकी वीकनेस को, परमेश्वर ने नहीं देखी उसकी कमजोरी को। उसके बाद प्रभु ने उसको चुना ना। प्रभु को पता है आने वाले टाइम में वो सिद्ध हो जाएगा, सीख जाएगा, हो जाएगा ठीक, बुराई से निकल जाएगा, पाप से दूर हो जाएगा। वचन क्या कहता है, वो सिद्ध कर दिया जाएगा। वचन कहता है ना, रोमियो 15 में पढ़ते हो तो वचन में क्या लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जो आज कमजोरी में है, तू काहे को जा रहा है भाई, प्रभु उसको ठीक करने के लिए खुद योजना में है, परमेश्वर उसको ठीक कर देंगे। बट हु आर यू टू पिन पॉइंट हिम। आप कौन हो जो उंगली उठा रहे हो उसके ऊपर। आप तो अपने आप को बचाओ, इस भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि इनको चादर लेकर उड़ाओ। जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है वो परमेश्वर की सेवा करता है। अपराधों को भुलाना प्रभु को सोहता है। हम में से कुछ लोग एक गलती याद करते हैं तो 1000 साल तक भूलते नहीं। प्रभु का वचन कहता है अपने भाई को जब क्षमा कर तो भूल जा, है ना। प्रभु ने कैसे भूले, याद नहीं करते। हम लोग को पुराने कितने साल पुरानी चीजें याद है। एक सेवक होने के नाते प्रभु ने मुझे सिखाई है ये चीज कि मुझे विरोध में नहीं जाना और डाटा बेस अपने मन में नहीं रखना। इतनी नेगेटिविटी में अपने मन में रखता ही नहीं कि किसने क्या गलती करी और क्या नहीं करी। अगला दिन आता है मेरे पास सारा खाता भाई क्लियर होता है और रात में सोने के पहले वो सब क्लियर हो जाता है। मैं इस चीज की धुन में हूं कि कौन पाप करे और मैं तुरंत क्षमा करूं। क्या आपने इस चीज में महारत हासिल की है कि वो पाप पूरा कर भी ना पाए और आप क्षमा कर दो। कि आप उस भीड़ में जो 15 साल एक पाप को याद रखती और अपने बाल पकाते और अपनी टेंशन बढ़ाते। मुझे तो किसी के पाप का लेखा नहीं रखना। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी पापी था, प्रभु ने मुझे बचा लिया और मैं तो बहुत बड़ा पापी था। जब प्रभु ने मेरे याद नहीं रखे तो मैं किसी के क्यों याद रखूं। मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा। मैं तो ये वाली पछड़े, ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, नेगेटिविटी में नहीं पढ़ूंगा भाई। मेरी काम सिंपल है, मेरा एक खुदा है और मेरे लीडर उनने दिए और काम वो सही कर रहे हैं। उनकी लाइफ में वीकनेस मुझे दिखती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके विरोध में नहीं जाता। मैं जानता हूं उस जगह अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो उनसे ज्यादा बड़ी गलती कर दूंगा, वो तो हमसे भी बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता था कुछ गलतियों से मैं बचा रहूंगा, लेकिन लीडर्स बनने के बाद समझ में आता है। इसलिए दोष लगाना बंद करो अपने नेताओं पर, दोष लगाना बंद करो अपने पास्टर्स पर। प्रार्थना करो उनके लिए ताकि वो बुराई से बचें, क्योंकि जिन आत्माओं से आप लड़ते हो वो आत्माएं पास करके बने हैं यहां पे पास्टर और लीडर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो अटैक आपने कभी नहीं देखे अपने पर्सनल लाइफ में। इसलिए इन लोगों के लिए दुआ करें। इनका काम ठीक ही है, ये परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कुछ गलतियां इनकी लाइफ में दिख जाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कॉन्स्पिरेसी में पैशनेट होकर नहीं आएंगे। मेरे पास अभी हाल ही में एक फोन आया, वो फोन पे पता है क्या है, मुझसे पूछा गया तुम किससे शादी करोगे। मुझसे पूछा गया तुम किससे शादी करोगे। आप सब समझ रहे हो, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने आके बोला, जब मैंने उनको बताई परिस्थितियां, हालेलुया, क्या छोड़ो इन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। एक कॉल कॉन्स्पिरेसी से भरकर मेरे पास आता है। प्रेज द लॉर्ड। और पॉइंट कुछ भी दे दिया जा सकता है, भ्रम में डाल दिया, पास्टर की इमेज खराब करी और क्या बताया, ये लोग सेवा गड़बड़ कर देंगे, सेवा इससे प्रभावित हो जाएगी, चर्च इससे टूट जाएगा, ये सब हो जाएगा। अपोस्टल के विरोध में जाके क्या कर रहे थे, वो इजराइलियों की हेल्प करना चाह रहे थे परमेश्वर का विरोध करके। कई लोग है ना पास्टर के विरोध में जाते हैं और उनको लगता जरूर है कि वो चर्च का भला कर रहे हैं, चर्च का कोई भला नहीं कर रहे वो लोग। कभी भी ऐसे यूट्यूबर को नहीं सुनना जो केवल पास्टर के विरोध में ही बात करता है। ऐसे इंसान से दूर रहो।
जो केवल पास्टर, उस पहला वीडियो बनाया पास्टर, दूसरा इवेंजलिस्ट, तीसरा टीचर, उनको बस पास्टर का विरोध करना है, ऐसे यूट्यूब के वीडियो सुनना बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लीडरशिप के विरोध में जो भी चलेगा, परमेश्वर उसको ब्लेस क्यों करेंगे? परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे जो परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर, इवेंजलिस्ट, पास्टर, इनको ठहराने का क्यों है? ताकि सिद्ध हो, संत सिद्ध हो, सेवकाई बढ़े, एडिफिकेशन हो चर्च का। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? एक और गड़बड़ी चर्च में चली, जहां पर है ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना और ये जो 12 प्रेरित थे, इन लोगों के पास आकर लोग बोलते यूनानी और यहूदियों में विवाद होने लगा कि हमारी विधवाओं की सुध ही नहीं ली जाती। तो पास्टर्स ने बोला हम परमेश्वर की सेवा, वचन की सेवा छोड़कर, मतलब हमारा ये वाला काम है, हम ये वाला काम, वचन की सेवा, ये वाला काम छोड़कर खाना सर्व नहीं करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? क्या बोला उनने? कि हम वचन की सेवा छोड़कर विधवाओं की सुध ही नहीं ली जा रही। गलती किसकी है? लोग आ गए पास्टर के पास कि भैया इनको टाइम पे खाना नहीं मिला, इनको टाइम पे रोटी नहीं मिली। उनने क्या बोला? हम रोटी, आपने पढ़ा नहीं है? चलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आए कि कहाँ लिखा है। हाँ, पढ़िए 6वें, ये आपको मिल जाएगा, प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय, उसका पहले पद से। उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। हाँ, मतलब खिलाना पिलाना भी एक काम है और सेवा है, लेकिन ये इन लोगों का काम नहीं है। इनका काम नहीं है ये, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, ये इन लोगों का काम नहीं है कि यह खाना पीने की सेवा करें। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड लिख देते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड और सर्विंग। लोग आ गए और किसके विरोध में बात हुई? पास्टर्स, लीडर। और पास्टर ने क्या बोला? इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज नॉट रीजन दैट वी शुड लीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड सर्व टेबल। हम परमेश्वर का वचन छोड़कर टेबल में सर्व करें, यह हमारा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आ रही बात समझ में कुछ? ये हमारा काम नहीं है। अगर हम ये एक चीज में परफेक्ट होने लगेंगे तो हमारा जो काम है ना, जो कोई नहीं कर रहा हमारे अलावा, प्रेज द लॉर्ड, वो काम रह जाएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री है ना, फूड की और सर्विंग की मिनिस्ट्री, ये इनका काम नहीं है। उनने क्या बोला? हम 2 काम करेंगे, वचन और प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा, ये आत्मिक भोजन खिलाने वाले हैं, कुछ लोग शारीरिक भोजन खिलाने वाले हैं। सबका अपना काम है। एक व्यक्ति सब काम नहीं करता दुनिया में। पास्टर का ये काम नहीं होता है कि वो मिनिस्ट्री करे फूड की। पास्टर का काम क्या होता है? ये इस बात पे फोकस करे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर का काम क्या होता है? इस बात पे फोकस करे। कभी भी आप देख लेना किसी भी बड़ी मिनिस्ट्री में, वो जाकर आपको यहां ये वाला काम नहीं करते हुए दिखेंगे। किसी भी बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाना, उनके घर में सेवक होंगे जो उनको खाना खिलाएंगे, लेकिन वो चिंता करते हैं चर्च की, उनको फिक्र रहती चर्च की। अगर वो ये वाला काम करने लगे ना तो मिनिस्ट्री रह जाएगी वहीं की वहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये वाला बोझ है, प्रेज द लॉर्ड, तो आप याली सेवा करो। जो ये वाली सेवा कर रहा है उसको याली सेवा करने दो, मिक्स मत करो। हम अपनी कम समझ और सीमित बुद्धि से परमेश्वर के कार्य में अंतर को समझ पाने की कमी से बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप समझ रहे इस बात को? हाल ही में कुछ कारण से परेशान होकर मैं किसी जगह गया, एक मॉल में गया कि मुझे नौकरी पे रख लो। मैं खुद मॉल में गया ताकि मुझे काम पे रख लो, ये वाले साईं सुपर मॉल में, कि मुझे काम पे रख लो, जबकि मेरा ये काम नहीं है।
लेकिन किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा। मैं गया कि मुझे काम पे रखो, उन्होंने बोला नहीं हम वैसे ही लोगों को निकाल रहे हैं, आपको नहीं रख सकते काम पे। मैंने कहा मुझे कंप्यूटर आता है, मैं कंप्यूटर पे बिल बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी की बात है, अंकित भाई मेरे साथ गए थे, हम दोनों गए थे कि मुझे काम पे रख लो। मेरा ये काम नहीं है। मैं मसीह में आया था, प्रभु ने मुझसे हमें क्लियर कहा था, फुल टाइम मिनिस्ट्री, तू दूसरा काम नहीं करेगा, फुल टाइम मिनिस्ट्री तेरी सेवा है। मुझे पता है मेरी सेवा क्या है। आज मैं ये काम छोड़कर ये चिंता करके कि मेरे को घर में पैसे की कमी है, मैं किसी की भी सेवा कर सकता हूं। ये जो है ना फूड, आप कमाते क्यों हो? ये फूड के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने एक सेवक नियुक्त किया ताकि मैं कलीसिया को आत्मिक भोजन खिलाऊं, ना कि मैं ब्रेड रनर बनूं इन लोगों के लिए। ये काम करते हुए प्रभु जी मुझे वो धन दे देते हैं जिससे कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। लेकिन किसी के यहाँ कर्मचारी बनकर मेरे को प्रभु ने ये सेवकाई नहीं दी है। मैंने कोशिश की, मुझे नहीं दिया काम किसी ने। मैंने अनुभव से सीखा है, वो भी केवल इसलिए किया, मुझे पता है कि मुझे ये काम नहीं करना, बल्कि जानबूझ करके करना पड़ा। आज मैं आत्मिक बच्चों को बोलता हूं, मुझे पता है तुम्हारी सेवा ये करने की नहीं, बट लोग ठोकर खा रहे हैं इसलिए करो। बहुत लोग ठोकर खाते हैं। कई लोग अपोस्तल के विरोध में, प्रॉफिट के विरोध में जाने लगे कि देखो हमारी विधवाओं की सुधि नहीं मिलती, इनको खाना पीना टाइम पे नहीं मिल रहा। भाई अपोस्तल ने क्या बोला कि हम ये काम में नहीं लगेंगे, तुम किसी को चुन लो और उसको नियुक्त करो। फिर स्तिफनुस को कितने 7 लोगों को नियुक्त किया। हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 2 काम इनने बोले। हमारी सेवा क्या है? चौथे पद में प्रार्थना और वचन। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये हजारों लोगों को खाना खिला रहे होते तो दुआ कौन करता? ये दिन भर इन खानसामे की तरह किचन में लगे रहते तो दुआ कौन करता? ये पास्टर और ये लोग है ना, किसी भी दूसरा काम करने नहीं देना चाहिए इनको। जब भी परमेश्वर के अभिषेक दास हमारे साथ फील्ड में आते थे, हम लोग अनकंफर्टेबल होते थे। हम चाहते थे कि वो कमरे में रहें और दुआ करें, हम फील्ड में काम कर लें। लेकिन एक एक व्यक्ति को वो बड़े अपोस्टल को जाकर फॉलो अप करना पड़े, एक एक छोटा छोटा काम करना पड़े, तो वो अपना काम तो कर नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर तो ठीक हो जाएगा सब, लेकिन वहां आत्मिक जगत में सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये सेवकाई केवल खाने पीने की बच जाएगी, आत्मिकता कुछ नहीं रह जाएगी। इनके घर में सारी चीजें सिस्टमैटिक होंगी, आत्मिक बातों के अलावा। आत्मिक बातें सबसे पीछे हैं, क्योंकि इनने टेबल सर्व करने में अपना टाइम लगा दिया। एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से अगर वो ये सारी चीजों को ठीक करने में लग जाएगा तो वो थक कर इतनी दम नहीं होगी कि रात में जागे या सुबह उठे और दुआ करे। और यहां तो विधवाएं खुश हो जाएंगी, लेकिन वहां प्रभु खुश नहीं होंगे। किसको खुश करने के लिए चुने गए? इंसानों को। मुझे आता है इंसानों को खुश करना, मुझे पता है कैसे होते हैं खुश। सेवकों को प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें पता है। लेकिन हम इस सेवा में नहीं है कि हम मनुष्यों को खुश करें, हम इस सेवा में खुदा बाप को खुश करें। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमसे कई चीजों में गलती हो जाए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। फिर स्तिफनुस जो थे, स्तिफनुस चुने गए। अब स्तिफनुस का काम क्या था? यहां पर सर्विंग करना, खानसामे थे, है ना, चीजें मैनेज करते थे। आगे हम पढ़ते हैं तो ये देखो क्या लिखा है 6वें पद में। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, उन्होंने प्रार्थना करके उन पे हाथ रखे। मतलब नियुक्त कर दिया किसी को। आप जो काम नहीं कर सकते, आपकी सेवकाई ऐसी है, 24 घंटे आपको प्रार्थना और आत्मा में रहना है, क्योंकि आप लीडर्स हो, आपको अत्यधिक प्रार्थना में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ लोग होते हैं चर्च में ही आके विरोध करने लगते कि नहीं नहीं नहीं, ये सब हमने भी किया, हमने भी किया, हमने भी किया। मैं आपको बताऊं, सबकी सेवा एक जैसी नहीं है। इवेंजलिस्ट दिन भर बाहर रह सकते हैं, समझ रहे हो? पास्टर और टीचर जो है चर्च में रह सकते हैं, लेकिन आप अपोस्टल और प्रॉफिट को मार्केट में नहीं देखते। आप समझ रहे हैं? आप नहीं देखोगे अपोस्टल सब्जी खरीदने आए थे, भिंडी क्या भाव। इनकी सेवकाई बड़ी है, ये काम नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब टीचर बोले कि हम भी तो दिन भर रहते हैं, अपोस्टल जी आप भी आ जाओ। पास्टर बोले अपोस्टल जी आप भी आ जाओ, ये काम कर लो।
आज कलीसिया के बीच में ही तो लड़ाइयां हो रही है ना, चर्च के बीच में ही तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है ना। कोई बोलता है कि नहीं हमने भी सेवा करी है और हमने भी काम किया, सेवा करी है। मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री मिली है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया में एक ही तरह की सेवा नहीं होती। आपको कुछ दिया गया है, मुझे कुछ दिया गया, मैं एक काम कर सकता हूं और वही काम मेरा काम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपस में हम लोगों को इन चीजों में लड़ने की जरूरत क्या है? क्यों अपोस्तल से बोल रहे हो तुम शादी में नहीं गए, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां नहीं गए? प्रभु का आत्मा उससे क्या बोल रहा है, तुझे कहां जाना है और कहां नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का आत्मा अपोस्तल से अलग बात करते हैं, पास्टर से अलग और इवेंजलिस्ट से अलग। इवेंजलिस्ट से बोलते हैं घर में 10 बजे के बाद ठहरना नहीं, निकल जाओ गाड़ी लेके और सेवा करो। और पास्टर से बोलते हैं एक हफ्ते तक घर की दहलीज नहीं लांघना है, फास्टिंग में रहो, पोस्ट 40 डेज की, एक हफ्ते की, 3 दिन की। चेहरा नहीं देखना लोगों का, खाना तुमको इतने बजे खाना और एक टाइम खाना और 3 रोटी खाना है बस। परमेश्वर का आत्मा किसको कैसे उभार रहा है, आप थोड़ी ना उसको जज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज कि आप भी आत्मिक हो, परमेश्वर के आत्मा ने आपको अलग रीति से बोला, तो आप उससे लड़ने लगो जिसको परमेश्वर अलग रीति से बोल रहा है। एक आपकी तरह कपड़े नहीं पहनता है ना, आपकी तरह खाना नहीं खाता। परमेश्वर ने उसे उस घर में पैदा किया ना, परमेश्वर ने उसे इस रीति से तैयार किया ना। आप कौन होते हो आत्मिक होकर कि बोलो कि उसको ये खाना है वो नहीं खाना? आ रही बात समझ में? ये बातें अगर मेरी ही समझ में नहीं होती तो मैं तो सबको अपनी तरह बना देता। लेकिन परमेश्वर ने जिसको जो दिया है उसकी समझ एक लीडर के पास होनी चाहिए कि तुम्हारी फील्ड जो है उसमें तुम बढ़ो। मैं अपनी तरह सबको फुल टाइम मिनिस्टर नहीं बनाता, मेरे से अधीन रहने वाले काम कर रहे हैं। मैंने जितनी दुनिया देखी मैं उतनी दुनिया में सबको नहीं लाता। आपका सीमित ज्ञान, आपकी सीमित समझ दूसरों को कंट्रोल क्यों कर रही है, जबकि परमेश्वर का आत्मा उसको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे करके लोग सेवकाई को कंट्रोल कर लेते और रोक देते हैं और खराब कर देते पूरी सेवा को। पहरुओं का कार्य रात में जागने का है, वो 12 से 3 नहीं सो सकते कभी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? पहरुओं का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे सो जाना जब आप उठते हैं, और रात में जागना जब आप सोते हैं। उनका वो काम है, करने दो ना। आप बोल रहे हम तो बहुत अच्छे हैं, जाके मिलिट्री मैन से बात करो, वो 18 घंटे जूते नहीं उतारता, खड़ा रहता बंदूक लेके। आप कंपेयर कर रहे हो उससे अपने आप को। वो भी देश का नागरिक है, आप भी देश के नागरिक हो, हम भी चर्च के मेंबर हैं, वो दूसरा भी चर्च का मेंबर है, वो दूसरे तरीके से चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसको इस्तेमाल कर रहा है, करने दो ना। लोगों ने, चेलों ने आकर बोला प्रभु ये व्यक्ति आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा, हमारे साथ नहीं आता। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे पक्ष में है, वो हमारी सेवा कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, करने दो उसको। तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रहे तो क्या हुआ? सब लोग हमारे साथ मैच नहीं करेंगे। एक फैमिली में 10 प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग सोच विचारधारा होती है, सबको अपनी सोच विचारधारा से पीड़ित मत कर दो। हर आदमी एक गलत अलग उद्देश्य के लिए, गलत तो नहीं, अलग उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, उसके पास डिफरेंट कॉलिंग है। आज यही तो करते हैं माँ बाप, हर बच्चे को अपनी योजना के अनुसार बनाने की लग जाते हैं। ये नहीं पूछते कि प्रभु ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये आपका बच्चा है, हमें तो पालने के लिए दिया गया, प्रभु इसकी सेवा क्या है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बना क्यों है, इसका लाइफ पार्टनर कौन होगा। हमें जो जात पसंद है उसमें से आएगी, हमें जो तरीका पसंद है उसे, हमारे खानदान में डॉक्टर हुए तो हम सब डॉक्टर बनोगे। सब कचरा कर रखा है मनुष्यों ने, जितनी गड़बड़ियां की है ना। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो गड़बड़ करते हैं। और आपके पास समझ नहीं होगी तो आप भी अनजाने में पत्थर मार ही दोगे किसी ने एक आध को। किसने मेरे ऊपर अधिकारी ठहराया कि वो मेरे से ऐसा सवाल करें? कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन के फिर भर गए, नेगेटिविटी से भर गए, क्योंकि भ्रम करने, एनिमी के जो अधीन चल रहे थे उनकी सुन लिया, फिर कॉन्स्पिरेसी से पैशन में आ गए, फिर रॉन्ग इंटेंशन के साथ पास्टर से लड़ने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो, इन लोगों को कम से कम ये तो पता है, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, टीचर, इवेंजलिस्ट को, कि हमारी सेवा क्या है।
इनने बोला हम वचन की सेवा और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना के अलावा दूसरी चीज में नहीं लगेंगे। अगर हम इस चीज में लग गए तो सेवा पूरी तरह से रुक जाएगी। सोचकर देखो, पतरस, याकूब, यूहन्ना दाल सर्व कर रहे हैं, लो भाई दाल, लो भाई चावल, हैं अपोसल, और यहां दाल चावल चल रहा है। आपने अचार नहीं लिया है, लो अचार दो, ले भाई पापड़ ला, इसको पापड़ दो। ये काम था पतरस, याकूब, यूहन्ना का? था क्या? नहीं था। आज किसी भी एक अच्छी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण मिनिस्ट्री जो चल रही है ना, उसको देखो, थोड़ा सा देखो उनके पति पत्नी कैसे कर रहे हैं, क्या कैसे करते हैं मिनिस्ट्री, कैसे चल रहे हैं, क्या तरीके से वो चल रहे हैं। आपकी बुलाहट अलग है, आपकी समझ अलग है, आपको परमेश्वर ने अलग तैयारी दी है। आपकी तैयारी अलग है, अपनी तैयारी को दूसरे के ऊपर थोपना बंद करिए कृपया कर। मैंने ऐसी भी मिनिस्ट्री देखी है कि पास्टर, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, मैंने ऐसी भी मिनिस्ट्री देखी है जो आज बची नहीं, जिनकी पास्टर क्या कर रहे थे, मिनिस्ट्री, और वाइफ क्या कर रही थी, किचन किचन। देखिए इधर, ये पास्टर मिनिस्ट्री कर रहे हैं और उनकी वाइफ किचन किचन कर रही है। प्रॉब्लम नहीं है किचन में रहने में, प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों को केयर करने में, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये लोग आपस में मिलते हैं ना, तो लड़ने के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि ये औरत को किचन के बारे में पता है, मतलब ये लेडी जो भी रिस्पेक्टेड है, इनको किचन की इंफॉर्मेशन पता है, पास्टर को मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन पता है। मैंने जो सेवकाई को देखा है ना, आप लोगों के चित पे भी नहीं चढ़ी होगी। मैंने इतनी डिटेल में सेवकाई को उठते हुए और मैरिज को टूटते और फिर सेवकाई को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है अपनी आंखों से। इसलिए परमेश्वर ने मुझे जो तैयारी दी है वो डिफरेंट है। आ रही बात समझ में? घर को संभाल लो, चर्च को संभाल लो, अगर शादी नहीं बचा पाई तो ना घर बचता है ना मिनिस्ट्री। कितनों को आ रही बात समझ में? आप एस्तर की किताब पढ़ते हैं ना सब लोग, बुक ऑफ एस्तर, एस्तर, वो राजा 127 प्रांतों पर राज्य करता था। कितने? विथ इंडिया 180 दिन, 6 मंथ केवल पार्टी करता था। 7 दिन और डीप पार्टी की थी इस बंदे ने। ये राजा कौन था? शेरश, जिसने 127 प्रांत पर राज्य किया, भारत जैसे, भारत मिला के 180 दिन तक पार्टी करी, 7 दिन और पार्टी चल रही थी। वहां पर इसने अपनी पत्नी को बुलाया। आपको पता है इस बंदे ने 127 से ज्यादा राज्यों को जीत लिया था। प्रांत थे ये, राज्य नहीं थे, नेशन नहीं थे, प्रांत थे। भारत में कई राज्य थे पहले, भारत जैसे 127। तो भारत में खुद कितने राजा थे पता है आपको? छोटे छोटे गांव में राजा होते थे, भारत इतना बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सारे राजाओं को इस बंदे ने जीता था, लेकिन इसकी मैरिज हारने वाली थी उस दिन। आपको पता है वो 127 प्रांत का राज्य एक दिन में खत्म होने वाला था। और जब खोजों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, उनने आपस में सम्मति करके क्या बोला, अगर रानी वश्ती की ये आदत को हमने नहीं सुधारा तो सारे 127 प्रांत के हाकिमों की पत्नियां गड़बड़ कर देंगी। जिस राजा ने तलवार के बल पर, पैसे के बल पर, सैनिकों के बल पर 127 प्रांत को जीत लिया था, उसकी मैरिज की एक प्रॉब्लम पूरे 127 प्रांत में गड़बड़ी करने वाली थी। और आपको पता है अगर वो औरतें रानी वश्ती की तरह आदत लेती और 127 प्रांत में अपने पतियों से लड़ती, तो ये जो पूरा राज्य था ना शेष राजा का, खत्म हो जाता। आपको लगता है प्रभु ने केवल वहां पर भेज के एक ही काम किया? परमेश्वर बहुत
एंगल से काम करना जानते हैं। एस्तर वो रानी हुई जिसने 127 प्रांत के राज्य को खत्म नहीं किया। रानी वष्टी के कारण से ये खत्म होने वाला था। आप कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बढ़ा लो, 127 प्रांत में थी ना इनकी मिनिस्ट्री। अगर इनकी मैरिज फेल हो जाती, पता है रानी को प्रॉब्लम क्या थी? राजा 180 दिन तक तो आया नहीं। डिटेल्स को समझो ना आप। 180 दिन तक पार्टी चल रही है हाकिमों के साथ। रानी वस्ती की प्रॉब्लम जायज थी ना कि 6 महीने तो तुमने चेहरा नहीं दिखाया, अब मुझसे बोल रहे हो तैयार हो के आ जाओ ताकि तुम्हारे राजाओं इन सब के बीच में मैं आऊं। रानी वष्टी कभी अगर मिनिस्ट्री से नहीं हटती, कभी सेवकाई से नहीं हटती, कभी वो पटरानी जो मेन रानी थी उस पद से नहीं हटती, ये राजा जाता तो उसके पास टाइम तो स्पेंड करता उसके साथ। आप 127 प्रांत की जवाबदारी ले लो, आप बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर लो, अगर आप घर नहीं संभाल पाए, और घर का मतलब होता है पति पत्नी, अगर आप वो नहीं संभाल पाए, आपकी मिनिस्ट्री कहीं की नहीं रह सकती। पतरस आत्मिक थे, वो जानते थे, वो वचन में लिखा है। पौलुस क्या बोलते? पतरस भी तो रहते हैं, कैफा भी तो अपनी पत्नी को साथ में लेके चलते हैं। आज आप बड़ी मिनिस्ट्री को देखो, हस्बैंड वाइफ साथ में ही दिखते हैं। क्यों वो मिनिस्ट्री इतनी आगे बढ़ रही है? क्योंकि ये आपस में यहां पे लड़ाई नहीं होती। पति मिनिस्ट्री में, पत्नी किचन में, दोनों आपस में जब आते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है बताने के लिए। ये किचन की और ये मिनिस्ट्री की बात करता है। पत्नी का इशू क्या होता है? तुम्हारी जो है पहली पत्नी तो तुम्हारी कलीसिया है, मैं तो दूसरी पत्नी हूं। ये शब्द, मैं दूसरी पत्नी हूं, पहली पत्नी चर्च है। आधी रात को तुम मेरे साथ खाना खाने बैठे थे, एक फोन आ गया, तुमने मेरे साथ खाना तक नहीं खाया। तुम्हारे बच्चे का रिजल्ट बताने आई थी, रात में तुम्हें वहां जाना पड़ा। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री टूटते हुए देखी है। और उस औरत का दर्द जो है कलीसिया को नहीं दिखता, क्योंकि पास्टर कलीसिया में हीरो की तरह होते हैं। पास्टर की सबको अच्छाई दिखती है। पास्टर ने तो हमसे दुआ करी, फोन किया, इस लेडी की चिंता किसी को नहीं होती। जबकि पास्टर के लेवल के अटैक इसके ऊपर भी होते हैं, लेकिन सबको चिंता है पास्टर की, पास्टर की वाइफ की नहीं। अगर आप अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकते, आप चर्च का प्रबंध नहीं कर सकते, और घर का मतलब होता है पति पत्नी बच्चे। बड़े बड़े मिनिस्टर्स को आप देखो, उनके बच्चे बिगड़ते हुए दिखते हैं आपको। क्यों आप एली के बच्चों को बिगड़ा हुआ देखते हो? एली तो बहुत अच्छे सेवक रहे, लेकिन कुछ गलतियां उनसे हुई जिनने उनके बच्चों को खराब कर दिया। आप देखो, वचन में लिखा उसके बच्चे लुच्चे लुच्चे थे। एली मंदिर की सेवा करने वाले, और बच्चे ऐसे। आपको पता है, आप कई मिनिस्टर्स को देखोगे जो मिनिस्ट्री में हर वक्त रहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं मिलते, अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते। आप बिना फाउंडेशन के चल रहे हो। इससे पहले कि परमेश्वर ने शैतान को खत्म करने के लिए आदम हव्वा को मिनिस्ट्री दी, उससे पहले उनको शादी दी। शादी वो फाउंडेशन है जिस पर आप बड़ा की सेवकाई करते हो। इसीलिए मैं आत्मिक लोगों को समझाता हूं, अगर आपने अपनी नींव अर्थात शादी ठीक नहीं करी ना, आपकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। अगर आप अपने चर्च को टाइम दे रहे हो, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। पिछली बार हमने ऑर्डर देखा था कैसे सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद हमारा आत्मिक जीवन है, आत्मिक बातों में मन लगाओ, फिर प्राण की बातों को देखा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ आए, फिर उसके बाद बच्चे आए, फिर उसके बाद पेरेंट्स आए, फिर उसके बाद बॉस आए, उसके बाद सर्वेंट आए। ये है फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट? गॉड, फिर
यहां या तो मैन या वुमेन, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आता है स्पिरिट, ठीक है, ये होता है सोल और ये होता है बॉडी, चाहे ये पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अभी हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? सबसे पहले आत्मिक बातें, फिर प्राण को ठीक करो, फिर निर्देश किनको मिला था पता है? पत्नियों को। इसका मतलब यहां पे कौन आते हैं? हस्बैंड। फिर आती है कौन? वाइफ। फिर कौन आते हैं? चिल्ड्रन। फिर कौन आते हैं? पेरेंट्स। फिर कौन आते हैं? बॉस। फिर कौन आते हैं? सर्वेंट। समझ रहे हैं? ये ऑर्डर। परमेश्वर है आत्मा, प्राण, शरीर, उसके बाद पति, पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, बॉस। अगर मैं आपको फिर से निकलाऊं, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टडी इसलिए लेंदी होती है, टाइम आपको बताना पड़ता है। अगर आप पढ़ते हो, वहां पे आपने क्या पढ़ा था पिछली बार, याद है किसी को? कुलुसियो 3रा अध्याय, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? निकालो जल्दी से। हमें टाइम की फिक्र नहीं है। अगर आप स्टडी के लिए हैं तो हम खोल के चलेंगे ताकि हमारी फाउंडेशन क्लियर रहे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आपको क्या बताया है? पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि करो, प्रभु की बातों पर खोज करो। परमेश्वर, देखो क्या लिखा, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, खुदा को महत्व दो। कुलूसियों की किताब उसका 3रा अध्याय है। परमेश्वर को महत्व दो। फिर आत्मिक बातों पे फोकस करने के लिए बोला, हाँ, अपने सेल्फ, स्पिरिट, फिर सोल पे। और उसके बाद देखो यहां पे चलते हैं हम, हाँ, 18वें पद देखो। इसके पहले आप 16 पद में पढ़ते हो तो अपने दिल की बात की, अपने दिल में वचन को बसने दो, सोल की बात की। लेकिन जब आप 18वें में आते हो, यहाँ पे पत्नियों को निर्देश है। आपको पता है इसका मतलब? पत्नियों को बोला गया कि तुम ऐसा करना, मतलब पति वहां पे ऊपर है। फिर निर्देश पत्नियों को है, मतलब फिर यहाँ पे कौन है? पतियों को है, इसके बाद पत्नी है। बच्चों को निर्देश, इसका मतलब बच्चों को निर्देश दिया, मतलब माता पिता पहले। फिर पिताओं को निर्देश, मतलब अब बच्चे आ गए। हाँ, समझ रहे हो? पिताओं को निर्देश मतलब अब फादर जो हैं उनको निर्देश दिया। फिर उसके बाद हम सेवकों को निर्देश देते हुए देखते हैं, मतलब बॉस, बॉस के बाद सर्वेंट। ये है प्रॉपर ऑर्डर वचन के आधार पर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पेरेंट्स बुला रहे हैं, बॉस बुला रहा है, सर्वेंट बुला रहा है और पत्नी बुला रही, किसकी सुनोगे? जो ऊपर रहेगा उसकी सुनोगे ना? बताओ मुझे। सुनो, प्रभु जी ने बुलाया आपको, आप इनमें से किसकी सुनोगे? खुद की, पति, पत्नी, बच्चे, बॉस, सर्वेंट, किसकी सुनोगे? केवल प्रभु की। प्रभु की सुनोगे ना? प्रभु जी ने बुलाया। अब प्रभु जी ने नहीं बुलाया, यहां पर आपके हस्बैंड ने बुलाया और बच्चों ने भी बुलाया, किसकी सुनोगे? हस्बैंड की। बॉस ने बुलाया, सर्वेंट ने बुलाया, पेरेंट ने बुलाया, लेकिन वाइफ ने बुलाया हस्बैंड को, तो किसके पास जाएंगे? वाइफ के पास। इसका मतलब किसी एक को समय देने के लिए आप किसी को हर्ट कर रहे हो। ऐसे क्यों नहीं देखते इस चीज को? दोनों एक टाइम में बुला रहे तो एक तो हर्ट होगा। लोग हमसे क्यों चिढ़ते हैं? फोन क्यों नहीं उठाया? दुआ कर रहे थे तो लोग प्रॉब्लम में। मिनिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तुमने, प्रभु को इंपॉर्टेंस दिया। इसीलिए मैं लोगों को सिखाता था कि मिनिस्ट्री और प्रभु अलग चीज है ना। मिनिस्ट्री को अगर आपने महत्व दे दिया और पति पत्नी को नहीं दिया ना, तो आपकी शादी टूट जाएगी, ना मिनिस्ट्री बचेगी, ना प्रभु के साथ रिश्ता, क्योंकि पति पत्नी की नहीं बनेगी। प्रभु बोलेंगे पहले जाके मेल मिलाप कर, दुआ तक नहीं जाना बंद हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो? अगर यहां पे पति पत्नी की नहीं बनी ना इस मोड़ पे, तो आपकी दुआ ऊपर जाना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा, हेवन बंद हो जाता है। फिर आप मिनिस्ट्री क्या संभालोगे और बच्चों को क्या संभालोगे? सबसे बड़ा अटैक मिनिस्ट्री में हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है।
इसलिए जब आप आपका लाइफ पार्टनर आपको मिले, सबसे पहले अपनी मजबूती उसके साथ बेहतर करना पड़ता है। इससे पहले कि वो आपके बच्चों से बेहतर कर ले, आपके पेरेंट्स से बेहतर हो जाए, आपकी दुनिया, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके चर्च में आपके साथ सेवा करने वालों के साथ बेहतर हो जाए, आपकी पत्नी, आपका पति आपके साथ बेहतर होना चाहिए। नहीं तो ये लोग को इस्तेमाल करके शैतान कभी भी आपकी शादी को तोड़ देगा। यहां पर ये नहीं देखा जाता सही क्या है गलत क्या है, हम कुछ उद्देश्य के लिए बने हैं, हमको एक बड़ा उद्देश्य पूरा करना है। यहां पर ये चीज में नहीं लग जाएंगे हम, मिनिस्ट्री ऑफ XYZ। आ रही बात समझ में? अगर यहां पे हमने, अगर ये दोनों सोच कर देखो, पति मिनिस्ट्री में अपना 90% टाइम देता है, 10% उसका, पत्नी का तो बचा ही नहीं उसके पास। आ रही बात समझ में? यहां पे पत्नी जो है 90% किचन में देती है, 10% खुद को देती है, पत्नी के पास कुछ नहीं बचा। एक बात याद रखो, आपसे बेहतर लोग इस दुनिया में आए लेकिन सेवा पूरी नहीं कर सके अपनी। क्यों? क्योंकि अपनी शादी नहीं बचा पाए। आ रही बात समझ में? प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं इस बात को? अपनी शादी नहीं बचा पाए, ना बच्चों को बचा पाए, ना मिनिस्ट्री को बचा पाए, ना किसी को। तो आपको क्या करना है? जो तुम्हारे पहले हुए हैं उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनके विश्वास का अंत देखकर उनका अनुकरण करो। जिस तरीके से वो जीवन जिए, अगर आप भी जियोगे तो वहीं तो जाओगे जहां वो गए। तो आपको वो तरीका छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं चलती सेवा, जिस तरीके से हमने देखी है, सुनी है, सोची है, वचन के आधार पर चलती है। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं इस बात को? अब आप सबसे पहले अपनी मैरिज को बचाओ, फिर आप अपनी मिनिस्ट्री को भी बचा पाओगे और प्रभु के साथ रिश्ते को भी। पति इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पत्नी अगर मन्नत भी मान ले और पति ने बोल दिया नो, तो कैंसिल हो जाती है। यहां तक कि तुम आपस में शादी के बाद उपवास के लिए भी सोच रहे हो तो हस्बैंड वाइफ पहले पूछो आपस में, फास्टिंग रख लूं? सोचो, ये होती है मैरिज। ये नहीं होती कि आप बहुत आत्मिक हो और आपका शरीर परिवार पूरा कचरा हो गया। और जब आप सुधार करने की कोशिश करते हो तो नीचे से नहीं करते हो, ऊपर से करते हो। सबसे पहले रिश्ता अपना प्रभु से सुधारते हो, फिर खुद की केयर करते हो, फिर पत्नी की केयर करते हो, फिर आते हैं अगर बच्चे नहीं है तो पेरेंट्स, नहीं तो बच्चे, फिर पेरेंट्स। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में सिखाया था कि आपको काम सबसे पहले प्रभु से रिश्ता बेहतर करो, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता बेहतर करो, उसके बाद आते हैं सब। उनसे रिश्ता बेहतर पहले कर लोगे और पति पत्नी की नहीं बन रही तो किसी भी मोड़ पर चलते चलो, एक झटका आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। और ऐसे लोग फिर गड़बड़ हो जाती है उनकी लाइफ में। प्रभु करे कि आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन भर सेवा करो, अकेले ना करना पड़े। बीच में गड़बड़ियां होती हैं, वो नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। आ रही बात समझ में? ये खाना पीना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। खाना पीना हो जाता है, लेकिन वो उनको करना है जिनके लिए वो काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? नए नए जो युवक युवती होते हैं, मैं उनको बोलता हूं पहले अपने रिश्ते को बेहतर करो, बाद में अपनी फैमिली के साथ रिश्ते बेहतर करना। इनके साथ बेहतर कर लोगे तो ये टांग खींच लेंगे कभी भी। एक आवाज देंगे, पति पत्नी की दुआ से उठा देंगे, एक आवाज देंगे, गड़बड़ कर देंगे। एक आवाज देंगे इनकी जरूरत के कारण। वचन में क्या लिखा है? मैंने अपनी दाख की बारी की रखवाली नहीं करी और दूसरों की दाख की बारी की रखवाली कर ली। ये कौन सा पुण्य का काम तुम करोगे? अपनी मैरिज तुम नहीं बचा पाए और तुमने दुनिया को बचा लिया। कौन सा पुण्य का काम तुमने किया? तुम्हारे लिए जो जीवन साथी बचा था, तुम बना था, उसको तुमने प्रायोरिटी नहीं दी और तुम बाकी मिनिस्ट्री और सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। इसलिए चर्च भी नहीं संभलता है फिर, और मिनिस्ट्री खराब हो जाती है। सबसे पहला अटैक चर्च पे होता है और वो शादी से होता है।
पति पत्नी को इतना ज्यादा एक होना चाहिए कि आप दो के रूप में दिखो ही नहीं। तब तक अपने आप को दुनिया से बचाओ, तब तक दुनिया से कटे हुए रहो जहां आप कंप्लीटली एक ना हो जाओ। मन से भी, मन आपकी एक विचारधारा नहीं हो। नहीं तो पता चला पति यहां बैठा, पत्नी यहां बैठी, दोनों को अलग अलग कमरे में एक बात पूछी, पत्नी कुछ और बोल रही, पति कुछ और बोल रहा। इसका मतलब आप एक मन थे ही नहीं। तो आप क्या सेवा करोगे और क्या कुछ करोगे? आदर्श पति पत्नी बनना है तो पहले आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो प्रभु की आवाज को अच्छे से सुन लेता है, उसका मतलब यह है कि इसने प्रभु के साथ समय बिताया है। पति पत्नी समय नहीं बिताओगे, सुबह 6 बजे से उठकर जो है पूरा घर को उठा लिया सर पे, और पति पत्नी की आपस में बात तक नहीं हो रही, फेल्ड मैरिज हो जाएगी उनकी, फेल्ड मैरिज। पहले आपस में दृढ़ हो जाओ। जब दृढ़ हो जाओगे, फिर आप आपके नीचे की जो चीज है उसको फिर ठीक करने की लगना। पहले अपनी मैरिज को ठीक करो, फिर अपने बाकी परिवार के रिश्तेदारों सबको ठीक करो, फिर उसके बाद आती मिनिस्ट्री। आप जिस सेवक से आज सुन रहे हो ना, मैंने सबसे ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा मिनिस्ट्री को महत्व दिया है। घर में घर वालों कुछ रहता नहीं रहता, लेकिन हमें चिंता नहीं होती थी घर के किराने की, हमें चिंता होती थी हमारी मिनिस्ट्री में दूसरों के किराने की। सुबह से शाम तक हमारे घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा हमें पता नहीं होता था। रात में 12:30-1 बजे आते थे, फास्टिंग रखते थे, रात में 1 बजे खाना खाते थे और सब सोते हुए मिलते थे और सुबह निकल जाते थे। हमने मिनिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस दिया, आपको हम बता नहीं सकते। हमने गलत ऑर्डर में चले और हमने जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कोई नहीं आया हमारे पास। लेकिन जिस फैमिली को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो फैमिली आपके पास हमेशा रही। इसलिए हमने को पता है क्या ऑर्डर है, प्रभु जी ने हमें सिखाया है, इसलिए उस ऑर्डर के अनुसार हम चीजें ठीक करते हुए चल रहे हैं। मैं लोगों को बताता हूं, प्रेज द लॉर्ड, कि पहले प्रभु के साथ रिश्ता, फिर अपने जीवन साथी का, उसके बाद जो लोग आते हैं उनके साथ रिश्ता बेहतर करो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। आपके पास 24 घंटे हैं, पति के साथ आधा घंटा और बाकी अपने दुनिया भर के रिश्तेदारों और सबके साथ जो है 3-3 घंटे, 5-5 घंटे। क्या होगा? पत्नी जो है अपने पति को नहीं जानती, पति पत्नी को नहीं जानता, और इस मैरिज के ऊपर मिनिस्ट्री खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि ये टूट जाएगी। हमेशा याद रखना। इससे पहले प्रभु ने कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, उसको वश में कर लो। मैरिज दी। मैरिज वो फाउंडेशन है जिससे आप ये बड़ी सेवकाई कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले आपको अपने इन चीजों में केयर करनी है। तो आपके पति पत्नी को पता होना चाहिए कि ये इंसान रियल में कैसा है, ताकि कोई थर्ड पर्सन ना घुसे और आपकी शादी ना टूटे। आ रहे समझ में? सेवकाई करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये पहला करो, पहले करो, ये सबसे पहले करो, उसके बाद सारी चीजों को मैनेज करो और सब बनेगा। सबसे पहले नींव डलती है ना, फिर उसके बाद प्लंथ, और उसके बाद दीवारें, उसके बाद छत, और उसके बाद पुट्टी, और फिर देखो जब अभी तो रास्ते में है। कोई बोले मैंने क्या बोला था, कोई बोले कि अरे ऐसा वैसा बोलना, अभी नींव में काम हो रहा है, नींव में काम हो रहा है, नींव तैयार हो रही है, वो बन जाएगी, उसके बाद देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमें बुलाने वाला सच्चा है, जिसने हमें नहीं छोड़ा, वो हमारी लाइफ में जो कार्य कर रहे हैं, जब वो दिखेगा तो प्रभु की महिमा होगी। आमीन। प्रभु हम सबको ब्लेस करें और हम इंपॉर्टेंट चीजों को पीछे ना करें। दुआ का नाम लेकर, चर्च का नाम लेकर, सेवा का नाम लेकर रिश्तों को खराब ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अच्छी बात नहीं है ना कि पति कहीं है पत्नी कहीं है। पत्नी मीटिंग में आत्मा में चल रही हो, पति जो है बिल्कुल घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, वो मैरिज फेल है। फिर पत्नी कितने ही वरदानों से भरकर जाती है, लड़ झगड़ के होता है, सारा लीक हो जाता है घर में। उन्नति थोड़ी ना, यहां से भरा वहां खाली, भरा खाली, भरा खाली, सालों चलता है, नींव नहीं है, ढह जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सब की मदद करे ताकि हम चर्च की कॉन्स्पिरेसी से और फैमिली की कॉन्स्पिरेसी से बचें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें।
पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के अधीन आ जाते हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन पिता आपने उत्तम वाणी हमें दी है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों के आधार पर हमारा जीवन चले, हर एक बुराई से हम बचे रहें, आपका फेवर हमें मिले। जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध हमसे हो गए पिता, क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं लॉर्ड। हम आपके फेवर को मांगते हैं ताकि प्रभु जी आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। और प्रभु जी हम इंपॉर्टेंस दें, जो चीजें ऑर्डर में हैं उस ऑर्डर में चलें पिता। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है लॉर्ड, लेकिन हम ऑर्डर खराब ना करें मेरे पिता। हम बाहर वालों की केयर करें और घर की केयर ना करें, ऐसा हम गलती ना करें। हम अपने हस्बैंड वाइफ की केयर ना करें और हम दूसरों मिनिस्ट्री की केयर करें, हम ऐसी गलती ना करें। आपका वचन कहता है एक सेवक को पहले घर का प्रबंध करने वाला बनना चाहिए। पिता आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर विश्वास के साथ दुआ को मांगते हैं, आमीन।